हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसी में हम लोग बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर आपका 7 की। हम लोग आपका तृतीयक और जो आपका चतुर्थ जो आपका क्षेत्रक है हम लोग उसको देखेंगे कि आपका टर्सरी में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं। उन एक्टिविटी को हम लोग आपका पढ़ेंगे और आपका समझेंगे। अभी तक हम लोग आपका प्राइमरी एक्टिविटी और आपका सेकेंडरी जो एक्टिविटी है उनको हम लोग आपका बच्चों अच्छी तरह से आपका देख चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, आपके प्राथमिक, आपके द्वितीय और आपके तृतीयक। तो हम लोग आपका प्राथमिक को देख चुके थे, आपका द्वितीयक को देख चुके थे। आज हम लोग आपका बात करेंगे तृतीयक एक्टिविटी की कि क्या होती है टर्सरी क्षेत्र की एक्टिविटी। सर्विस सेवाएं आपका जो आती हैं हम उनको ऐड करते हैं आपका बच्चों किसमें, आपका तृतीयक आपका सेवा के हिस्से में। इसी में हम लोग आपका दूरसंचार, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, होटल, आपका रेस्टोरेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज जो होती है इसी में ऐड होती हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलिए, अगर कोई भी स्कूल का बच्चा हमसे जुड़कर कोई बात करना चाहता है, कुछ आपका सुझाव देना चाहता है, कुछ आपके प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहता है, कोई टॉपिक आपका रिवीजन करना चाहता है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न हमसे शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान देंगे सभी बच्चे बहुत अच्छे से। और जैसे मैं आपको समझा चुका हूं कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपके क्षेत्र हैं वो क्या है, उन क्षेत्र को हम लोग वो आपका देख रहे थे, उन पर हम लोग आपकी बात कर रहे थे। उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। अब देखेंगे, देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारी जो आपके 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, यानी कि जितने भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग आपका ट्रेड करें, हम कोई चीज बनाएं, हम किसी चीज का आपका प्रोडक्शन करें, एग्रीकल्चर करें, फिशरीज करें, ये सारी चीजें जो होती हैं आपका, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपका सब एक्टिविटी में आती है। अब इनको भी आपका क्षेत्र दिया गया है कि सबसे प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है और तृतीय कौन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर और खनन, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कृषि है, ध्यान दीजिए, जो आपकी कृषि है और जो आपका खनन है, इसको मैंने बताया था कि ये वो आपका प्राथमिक है, ठीक है। और जो आपका बी निर्माण के काम होते हैं, ये सारे बी निर्माण के काम आपके सेकेंडरी एक्टिविटी हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी सेवा है, जो आपकी सर्विस है, क्लियर हो गया, चाहे वो आपका परिवहन हो, आपके अस्पताल हो, आपकी शिक्षा का काम हो, क्लियर है, दूर संचार हो, ये सारे आपके तृतीयक जो आपके क्षेत्र हैं, सारे उसके क्रियाकलाप का ही हिस्सा है, उस क्रियाकलाप का ही भाग है। आइए आज हम लोग इन्हीं भाग को पढ़ेंगे। और जो आपका चतुर्थ जो आपका क्रियाकलाप है उसको भी हम लोग इसी में के माध्यम से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें ऐड होती हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों को इसमें एक एक करके जो है वो आपका देखना है और एक एक करके हम लोगों को इसमें विचार करना है, पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में अध्यापक आपको पढ़ाते हैं और किसी भी विवाद की स्थिति में कानून की राय लेनी, वकील लेती सी, मतलब कोई भी अगर आपको लॉ का कोई नॉलेज आपको लेनी है, आपको राय लेनी, तो आप कहाँ जाते हैं, वकील के पास। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, एक शब्द आया था इसमें, फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आप बीमार पड़े और आप किसके पास गए,
डॉक्टर के पास, या आपने डॉक्टर को बुलाया, तो आप उसको पैसे देंगे तो ही तो आपका इलाज करेगा, ये फ्री में कर देगा। तो उसने आपको दवाई दी, आपको दवाई लिखी, आपको देखा, उसने क्या करा, उसने सर्विस करी। सर्विस को बोलते हैं सेवा, और सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं होता आज की तारीख में, या किसी की मदद करना नहीं। सेवा अब चेंज हो चुकी है। आप वकील के पास जाएंगे, वकील को पास आप लोग फीस भरेंगे कि हम लोगों इस कानूनी पॉइंट पर आपकी सलाह लेनी है, तो आपको सलाह देगा, आपको सर्विस देगा, और उस सर्विस का, उस सेवा का आपको भुगतान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, कोई टीचर है, वो आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, और क्या लेंगे सर्विस के बदले में, कुछ पैसा, कुछ भुगतान, कुछ फीस लेंगे। तो इस तरह से ही ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र की है। अब देखिए, सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट आपके कलाएं होती हैं। कह रहे जो भी आपकी सर्विस है, एक यूनिक तरह की आपकी कला होती है, जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। यानी कि अगर आप लोग भुगतान करेंगे तो आपको जो सर्विस चाहिए वो आपको मिल सकती है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग होटल गए, होटल में जाने के बाद आप लोगों को लगा कि हम लोगों को कॉफी पीना चाहिए, आप लोग पे करें कॉफी के लिए, आपको तुरंत आप कॉफी मिलेगी। आपको लग रहा है कुछ खाना चाहिए, तो आपको खाने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से सारी चीजें होती रहती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। और कह रहे हैं कि इस तरह से जो आपका व्यावसायिक जो कुशलता होती है, उनकी उन्हें क्या होती है, आपकी इस तरह की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किस तरह से होती है कि या तो आपको उनका ज्ञान हो, या आपने उन चीजों की आपकी ट्रेनिंग ली हो, तभी तो आपके अंदर क्या आएगी, स्किल आएगी। और स्किल आने से ही क्या होगा बच्चों, आपके अंदर रिफॉर्म आएंगे, आपके अंदर चीजें आएंगी, आप में एक क्वालिटी जो होगी वो आपका डेवलप होगी। क्या होगी, एक क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। अब देखिए, इन सेवाओं के अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। यानी कि जो आपका तृतीय जो आपका क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो है आपको ध्यान देना है, वो आपका सर्विस सेक्टर से आपका संबंधित है। ध्यान रहेगा। देखिए, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेष और आपका परामर्शदाताओं द्वारा होता है। चाहे कोई आप लोग में कोई आपकी कुशलता हो, आप कोई श्रमिक करें, या कोई व्यापारिक दृष्टि से कोई भी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप विशेषज्ञ हैं, कोई आपसे परामर्श लेता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। ठीक, एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं, और अपेक्षाकृत कम संख्या में ही द्वितीय सेक्टर में कार्यरत होते हैं। कहाँ होते हैं, आपका एक सेकेंडरी आपका सेक्टर होता है, और उस आपका सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है, उसमें वो क्या होते हैं, आपके एक्टिव होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दर दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों में सेवा की उपलब्धता शामिल होती है, उपभोक्ता किया जाता है। अब देखिए, उत्पादन को परोक्ष रूप से परिश्रमित और वेतन के रूप में आपका मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधा भी आपकी सम्मिलित होती हैं। कह रहे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसी के अंतर्गत आपका सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस तृतीय क्रियाकलाप में अमूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। यानी कि इसमें कोई चीज आपका प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, अमूर्त। जिस तरह से आप किसी के आपने मुझसे कहा कि मेरे को 10 पैकेट आपके बिस्किट चाहिए, आप मेरे को भेज दो, तो मैंने सर्विस करके आपके पास तक भेज दी, आपने मेरे को उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए, आप समझिए, वे भौतिक कच्चे माल प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। अब देखिए, जैसे कि भौतिक चीजें होती हैं, नाई है, धोबी है, दुकानदार है, चालक है,
आपका कोषापाल है, अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, प्रकाशक है इत्यादि काम सामान्य इसके एग्जाम्पल हैं। क्या कह रहे हैं सब? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवा द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञ उत्पादकता तकनीक मशीन और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षाकृत विशिष्टीकृत आपकी कुशलताओं का अनुभव और ज्ञान पर अत्याधिक निर्भर करता है। यानी कि जो भी आपके तृतीयक क्षेत्र की चीजें हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं आपकी विशिष्ट प्रकार का कौशल पर, अपने आपके एक्सपीरियंस पर, और जो आपका नॉलेज है उस पर आपका ये सारी चीजें आपकी डिपेंडेंट होती हैं और इनको समझना होता है। थोड़ा सा इसको समझिए और फिर हम लोग इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और इनको समझेंगे भी क्या चीजें। अब देखिए, ये जो एक आपको मिलेगा क्रियाकलाप की जो लिस्ट है, एक यूनिट है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। उससे पहले थोड़ा ध्यान देखिए, तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। अब तक आप जान पाए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तक और स्टेशनरी खरीदते हैं। आप किसी दुकान पे गए, आपको किताब, कॉपी, बुक, पेंसिल, रबर, रेजर, इस तरह की चीजें, शॉर्पनर आपको चाहिए। बस अथवा रेल आपकी यात्रा बुक करते हैं, आप पत्र भेजते हैं, दूरभाष बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापकों द्वारा जो आपकी चीजें होते हैं, जो आपके रोगाणु होते हैं, और डॉक्टर से क्या करते हैं, अपनी सर्विस लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ही जो है सारे काम जो आपकी वर्किंग प्रॉपर्टी है वो आपकी क्लियर होती है। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार सेवा की कुछ परिस्थितियां तृतीयक क्षेत्र की क्रियाकलाप हैं जिनकी इसी सेक्टर में आपका चर्चा की गई। चार्ट 7.1 तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप का वर्गीकरण प्रदर्शित करता है कि हम कैसे तृतीयक क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग वहां इसका वर्गीकरण करें, क्या चीजें हैं, और आप इसका वर्गीकरण को बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। हम लोग सारी चीजों एक एक करके वह इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग आपका देखेंगे कि क्या और किस प्रकार से इसका निर्धारण हो रहा है। अब देखिए, ये आपकी बुक में भी है और इसको ध्यान दीजिए। अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये चीजें अगर आपने ये ग्राफ भी समझ लिया, मान लीजिए सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि बच्चों केवल 12वीं में हमने पढ़ा समाप्त कर दिया, नहीं। आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको कंपटीशन आप जो भी देंगे उनमें सब में ये आपका प्रश्न निकलता है कि आपका कैसी प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, आपका तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है तो है क्या, द्वितीयक क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अचल संपदा क्या है, सूचना संचार किस का हिस्सा है, इस प्रकार की सारी चीजें हैं। इसमें आइए हम देखते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग इन सारी सेवाओं को, इन सारे सर्विस को पढ़ेंगे। ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस सेक्टर की, देखिए इसमें 3 क्रियाकलाप बनाए गए। एक है आपका तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें तृतीयक क्षेत्र में सारी चीजें आपको साफ हो जाएंगी। फिर है आपका चतुर्थ क्षेत्र और फिर है आपका पंचम। तो हम तृतीयक की बात करते हैं, हम तो चतुर्थ तक और पांचवें तक तो आपका पहुंचे ही नहीं थे। तो इसलिए हम लोग आपके तृतीयक क्षेत्र की जो भी आपकी विषय वस्तु है उन सबको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इनको देखेंगे। देखिए तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल है। एक है आपका व्यापार और आपका वाणिज्यिक, यानी कि जो भी आप ट्रेड करते हैं, जो भी आप कमर्शियल की चीजें हैं, ये आता है। फिर आता है आपका परिवहन, यानी कि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और दूसरा आता है संचार सेवाएं, और एक आती है आपकी सेवाएं जो आपके सर्विस है। इनको समझिए। अब हमने 4 पढ़ लिया, मुख्य रूप से हमने 4 का एग्जाम्पल लिया। कौन कौन से? व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये 4 सेक्टर हम लोगों को हमारे सामने दिखाई दिए। अब इन चारों के भी अपने क्या हैं, सब पार्ट हैं। क्या हैं? ये आपके सब पार्ट हैं। अब हमको इनके सब पार्ट को भी आपका देखना है, ठीक है। इन सब पार्ट के विषय में भी हम लोगों को आपका बात करनी है। जैसे अब देखिए व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार में भी 2 प्रकार की चीजें हैं। एक है थोक व्यापार
और एक है वो आपका फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में क्या होता है कि आदमी क्या करता है, मंडियों से में सामान आपका लेता और बेचता है। तो मंडी कहाँ कहाँ होती है, ध्यान दीजिए, इसको समझिए। मंडी मिलेंगी या तो आपका नगरीय आपूर्ति घर होते हैं, या तो थोक में आपके खेत से उठा लेगा, या जो गांव की मंडियां होते हैं वहां से उठा लेगा। इस तरह की चीजें करेगा। अगला देखिए, और हम बात कर रहे थे जो आपके फुटकर विक्रेता हैं वो कैसे खरीदते हैं सामान को, आइए गौर करें फुटकर वालों पे। तो फुटकर के भी दो पार्ट है, नगरीय और आपके ग्रामीण। और ग्रामीण को देखिए, अवधि बाजार वाले जो होते हैं, जो हाट वाट लगाकर फेरी वाले होते हैं, इस तरह के गांव में सब्जी ठेले पर रखकर बेचते हैं, हम उनको क्या बेचते हैं, वो ग्रामीण रूप के आपके फुटकर विक्रेता है। ठीक है। और नगर में कैसा होता है, नगर मतलब आपका शहरों में। शहरों में देखिए, आप लोग फोन करेंगे तो आपके ऑर्डर पे आपकी सब्जी घर आ जाएगी। आप लोग बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन आपकी साइट है, सोशल साइट, जिन पे आप लोग विजिट करेंगे और वहां से आप आलू, प्याज, सब्जी इत्यादि की चीजें आप लोग अपने घर मंगा सकते हैं। जियो मार्ट, आपका वी मार्ट बड़े आजकल आपका प्रचलन में है, सुविधा वगैरह, इनको समझिए। अब देखिए, श्रृंखला भंडार है, गांव कॉर्डर है, सुलभ है, बाजार है, लोक वितरण है, इस तरह की सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी और ये चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक। तो ये हिस्सा था कुल मिला के वो आपका ट्रेड का, चाहे आपका फुटकर में हो या आपका थोक में हो, शहर में हो, वो आपको ग्रामीण में हो। और ग्रामीण और शहर दोनों के जो स्पेशल आपका स्ट्रक्चर और संरचना है वो भी आपकी सर्विस है। तो जब भी आपको दिखाई दे कोई फेरी वाला सर्विस बेस, आपका कोई आपको सब्जी बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपका ट्रेड कर रहा है, व्यापार। क्लियर है। चाहे वो हाट बनाकर बेच रहा हो, फेरी वाला हो, कोई भी स्कीम के तहत हो, क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। और कौन से सेक्टर का भाग है वो आपका, तो बच्चों वो आपके तृतीयक जो आपका सेक्टर है उसका भाग है। अब हम बात करेंगे परिवहन, आपका ट्रांसपोर्टेशन की। परिवहन के भी आप तंत्र देखिए, रेल, जल तंत्र, सड़क, जल, जल, वायु। अब देखिए, क्या तो आप अपनी चीजों को रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएंगे, या तो सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएंगे, या तो आप जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएंगे। अब जल में भी दो तरीके हैं, आप देश के अंदर अंदर व्यापार करेंगे या फिर आप महासागर से आप विदेशों से अपना सामान देश में मंगवाएंगे। दूसरी बात है आपका वायु में। वायु में आप यात्रियों की सेवा करेंगे या आपका माल ढोंगे। अगर मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है और आप कहते हैं कि मैं तो जी काम करूंगा ट्रांसपोर्टेशन का, इससे वायु के माध्यम से जो भी काम होगा मेरा बाई एयर होगा। तो बाई एयर में भी दो ऑप्शन खोलते हैं कि आप केवल माल लेकर आओगे या केवल आप लोग आपको यात्रियों को ढोगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास दोनों ऑप्शन है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका परिवहन और ट्रेड के जो पॉइंट्स हैं वो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आपका साफ हो जाते हैं, और जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर कट जो है आपको साफ हो जाती हैं कि कौन सा किस भाग का हिस्सा है और क्या हिस्से में उसका रखा गया है। तो हमको ये सारी चीज जो है बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ जाती हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिए। संचार, आपका जो भी कम्युनिकेशन है। अब देखिए, संचार की सेवा में क्या होता है, ऐसा नहीं केवल आपने बात कर ली फोन और आपका वही संचार है। संचार में आपके परिवहन के साधन हो सकते हैं, दूर संचार इसका एक हिस्सा है। दूर संचार में भी आपका दूरभाष, और दूरभाष में भी क्या है आपका लाइन वाले मोबाइल फोन है कि आपके वैसे मोबाइल फोन है। भाई एक ऑप्टिकल फाइबर आज भी बिछ रखा है ना, जिसके माध्यम से हम लोग कॉल चलाते हैं, नेट इंटरनेट यूज करते हैं। और पहले फोन क्या थे आपके, तारों के माध्यम से तो एक स्थान दूसरे स्थान पर आपका जाते थे। तो इनमें से कौन सा हिस्सा है। और आपका तीसरा है आपका दृश्य तरंगे, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, आप फिल्म दिखाएंगे, रेडियो होगा, आपके पास टीवी होगा, या फिर आपको मीडिया होगी, और मीडिया में आप क्या करेंगे, समाचार पत्र दिखाएंगे, आपका पत्रिका दिखाएंगे। तो देखिए कितना विस्तृत हिस्सा है इन सब चीजों का। क्लियर है। तो ये था आपका
परिवहन, परिवहन, आपका व्यापार, संचार, और लास्ट बचा आपका सेवा का, आपका सर्विस सेक्टर का। आप कैसी सेवा करते हैं? मौद्रिक बैंकिंग की सेवा करते हैं। बीमा भी एक प्रकार का आपका सर्विस है। अचल संपदा का या व्यक्तिगत और व्यापारिक, इसमें व्यक्तिगत भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, और सरकारी संगठन भी हो सकता है। और इसी में एक पार्ट और हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारे होटल, आपका रेस्टोरेंट इत्यादि चीजें होते हैं, ये भी आपके इसी सर्विस का हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अब एक चीज आई थी कि चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप क्या है, फोर्थ और फिफ्थ एक्टिविटीज क्या हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग आपका समझ लीजिए, और उनको हम लोग आपका देख लेते हैं कि ये क्या है, ताकि हम लोग को सही समझें। अब देखिए, हम चतुर्थ के हिस्से की बात कर रहे हैं, तो सूचना आधारित जो चीजें होती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं, और जो भी आपका अनुसंधान यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के जो आपके वर्क होते हैं, वो आपका चतुर्थ क्रिया में आते हैं। मान लीजिए कोई आपको नया सिस्टम मोबाइल का बनाना है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप जब बात करें तो आदमी वीडियो कॉल पर ना दिखाई दे, बल्कि विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको सामने खड़ा दिखाई दे। तो वो किसका हिस्सा है? वो अनुसंधान यानी कि रिसर्च और आपका डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो वो आएंगे आपका फोर्थ एक्टिविटी के अंदर। और हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में समझिए, फिफ्थ में आते हैं आपके विशेषज्ञ, निर्णय कार्यकर्ता, आपको परामर्शदर्शी और नीति निर्धारक, जो आपके पंचम के एक्टिविटी होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक्सपर्ट होता है किसी सब्जेक्ट का, जैसे आप 5 पहुंचे किसी के, उन्होंने कहा जी हमको सलाह लेनी है। बोले बताइए किसके विषय में सलाह लेनी है? कह रहे हम किस प्रकार से अपनी कृषि को करें कि ताकि हमारा फसल उत्पादन अच्छा हो। तो वो क्या होगा? वो विशेषज्ञ होगा किसी कृषि का। और कृषि में भी चीजें होती हैं, किस आपका सेक्टर का है, वानिकी का है, पशुपालन में है, या फिर एग्रोनॉमी में है, पीसीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, सेरिकल्चर में है। तो वो आपको बताएगा कि आप इस तरह से कीजिए, ऐसा करिए। तो ये पंचम का हिस्सा है। और निर्णयकर्ता की, जो आपका डिसीजन मेकर होता है कि आपको यह करिए तो आपको ऐसा हो जाएगा, इस तरह की चीजें। और एक आपको परामर्श करता है कि आप इस तरह की सलाह कर, आप जाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कंसिस्टेंसी आपको खोली होती है, क्या हमको इस प्रकार के काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जो काउंसलर होते हैं, ऐसा समझिए, जो काउंसलर होते हैं, और पंचम एक्टिविटी का हिस्सा है। एक है नीति निर्धारक, कि हम लोग इस विषय में आए हैं और हमको उसके नीति नियम बताइए, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी फर्म या हमारा सिस्टम, ये चीजें मेंटेन हो जाए। तो इस तरह की सारी ये चीजें इस सेक्टर का क्या है, हिस्सा है बच्चों। तो आपको इन सभी चीजों पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ताकि सारी चीजें आपको बहुत सही से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा, और बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने इसमें आपको पढ़ा होगा। ठीक, तो एक बात छोटा सा कुछ इसमें से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और इसको देखें। मेनली जो हम लोग आपका बात कर रहे थे, उन सब चीजों को हम लोगों को एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों को देखना है। जैसे कि आपको मैं अगर बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको चीजें बता देना ही चाहता हूं कि जो आपके तृतीयक सेक्टर है, इस सेक्टर को आप लोग कैसे अच्छे से देख सकते हो, कैसे इस पर विचार कर सकते हो। देखिए, तृतीयक क्रियाकलाप को देखें। इसमें क्या होता है आपका उत्पादन व विनिमय दर होती है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो आपका आते हैं। तो क्षेत्र की हम लोग अभी बात कर चुके थे, और क्षेत्र को हम लोग अभी अभी देख भी रहे थे। तो इन क्षेत्र को आपको देखना है कि क्षेत्र में क्या है आपका
व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और आपकी जो आपकी सेवाएं हैं वो सब क्या है, इसका हिस्सा बनती है। वो सब इस हिस्से का पार्ट है। क्लियर है? इनको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इस हिस्से में सब में पार्ट है। ठीक है? और आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना है। आपको इन सेवाओं के बदले फीस या शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनका जो भुगतान है वो आपको करना पड़ता है। ठीक? आप इसमें कुछ और विशेष चीजें हैं जो ध्यान रखिए। आपके शिक्षा भी इसी का पार्ट है, जो स्वास्थ्य है वो भी इसी का पार्ट है, जो विधि है और जो आपका प्रशासन है वो भी इसी का पार्ट है, और जो ध्यान रखिए जो होटल है वो भी इसी के पार्ट है। ये सब सारे इसी के पार्ट में ही आपके समाहित होते हैं, और आप कह सकते हैं कि इसी के पार्ट का क्या होते हैं, आपका हिस्सा होते हैं। ठीक? और ध्यान दीजिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं क्या बता दूं कि जो आज का जो समय है, जो आज का समय है, इस समय में अगर मैं रोजगार की बात करूं तो रोजगार में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज या हिस्सा जो आपका निभा रहा है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र ना होकर बल्कि जो आपका ये थर्ड सेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये आपका बहुत बड़ा क्षेत्र का हिस्सा निभा रहा है। ठीक? ध्यान रखें, क्या कर रहा है, बहुत बड़े क्षेत्र का हिस्सा निभा रहा है। और दूसरा आपको इसी में ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हम लोग बात करें जीडीपी में, तो जीडीपी में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आज के समय में जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कैसी है? सबसे ज्यादा है। ठीक? तो प्रश्न बन सकता है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन सा सेक्टर है? तो आप कहेंगे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र जो है वो आपका तृतीयक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र। आपके लिए होमवर्क है कि जो आपका प्रथम क्षेत्र कौन सा है उसके एग्जाम्पल लिख के लाने हैं, जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसके एग्जाम्पल लिख के लाने हैं, और जो आपका तृतीय क्षेत्र मैं बता चुका हूं इसके एग्जाम्पल आपको लिख के लाने हैं इनके। और इनका जो अंतर है आपको अंतर भी बताना है। यह आपके लिए होमवर्क है, ऐसे देख लीजिए। ठीक? आप करें।
कि कैसे इनके बीच का आपका डिफरेंस निकालते हैं, क्या इनके डिफरेंसेस हैं। आप इनको देखिए, ये आपको करना है। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूं ताकि आपका थोड़ा सा जो विचार है वो आपका बने और आप उस विचार को समझें। देखिए, सबसे पहले ना, ये दो चित्र हैं। इन दोनों चित्रों को बड़ा गौर करके देखिए, तो बहुत सारी चीजें आपकी साफ हो जाएंगी। एक चित्र है जहां गांव में या कहीं आपकी मंडी लगी हुई है, लोग आपका सब्जियां खरीद रहे हैं, देखिए। और एक व्यक्ति है अमेरिका का जो आपका डिब्बा बंद यानी पैकेजिंग सिस्टम में हमें चीजों को खरीद रहा है, देखिए। दोनों चीजें आपको साफ हो जाएंगी। देख लीजिए आप इसको, जो अंतर है वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या चीजें हैं और किस तरह से, ठीक है। देखा, तो आपको इन व्यवस्थाओं में पता लगेगा कि थोक वाला क्या है और पहले किस तरह से पैकेजिंग है, आज किस तरह से है। देखिए, सर्विस सेक्टर का रूप है कि आपको शहरों में बहुत सारे बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में इत्यादि चीजें मिल सकती हैं, वो समांतर आपको गांव में मिलती हैं। देखिए, हम लोग उनको खरीदने में ज्यादा अपनी प्रेफरेंस नहीं देते, मॉल वगैरह में, बड़े बड़े ई स्टोर में और स्टोरों में चीजें खरीदते हैं। अब देखिए, आधुनिक समय है, इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोग जो चीज चाहिए घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल वर्किंग आपकी साइडें हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को मंगाते हैं। तो ये सारे ऐसे आपके तरीके हैं जिनके माध्यम से आज की तारीख में आपके प्रत्यक्ष सेवा का बहुत बड़ा सेक्टर आपका बढ़ रहा है। आप ऑनलाइन जो आपका शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो आपकी चीजें मंगाते हैं, वो सब आपका प्रत्यक्ष क्षेत्र का ही हिस्से का एक भाग है। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना आपको। तो आपको ये सारी चीजें आपको इन पर समझना है और इनको गौर करना है कि प्रत्यक्ष सेक्टर कैसे हमारे जीडीपी में बड़ा हिस्सा दे रहा है और कैसे आपका रोजगार के जो हम आपका भविष्य है, हम उसको प्रत्यक्ष क्षेत्र में देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं या फिर हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को रिवीजन करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर पर जाकर हम लेक्चर को एक बार जरूर पढ़ेंगे। और किसी प्रॉब्लम की, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कल हमसे एक बार लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।